रहे हैं विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक डायनमो। जिस तरीका से इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े थे, विद्युतीय मोटर पढ़े थे, वही तरीका से हम लोग इलेक्ट्रिक डायनमो पढ़ेंगे, विद्युतीय जनित्र पढ़ेंगे या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर का फंक्शन जो है या कंस्ट्रक्शन जो कहो, बनावट कहो उसका, वो सेम टू सेम इलेक्ट्रिक मोटर के जैसे होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। और इसका जो वर्किंग स्टाइल जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का इलेक्ट्रिक मोटर के जस्ट उल्टा है। इलेक्ट्रिक मोटर जो करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युतीय जनित्र क्या है? विद्युतीय जनित्र जो है वो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतीय जनित्र या इलेक्ट्रिक डायनमो कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर यांत्रिक ऊर्जा का कहने का मतलब है किसी तरीका का एनर्जी को वह विद्युतीय एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जो डैम होता है ना, डैम बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं, उसका बहता हुआ पानी को बहा करके टरबाइन को घुमाते हैं। और टरबाइन जो होता है वह इस जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर में घूमता है तो बिजली पैदा होती है। या और भी तरीका है, ठीक है ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं। अब पानी को गर्म करके अब भाप बनाते हैं। अब भाप जो होता है वो हम टरबाइन पर फेंकते हैं, जैसे फेंकते हैं तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से ई जनित्र घूमता है, और जनित्र जब घूमता है तो विद्युत फिर से पैदा होती है। तो एक तरीका वो भी हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका होता है, जैसे हम लोग शादी विवाह में जो जनरेटर लाते हैं, वो जनरेटर में तेल डाल के वो मशीन चलता है, ठीक है ना, वो इंजन चलता है, और इंजन जो होता है उस डायनमो को घुमाता है। अब देखे होंगे कि डायनमो जो आगे में लगा रहता है जनरेटर में, वो डायनमो होता है, वो डायनमो घूमता है, और डायनमो जो घूमता है तो बिजली पैदा होती है। तो ये इसका काम है न किसी एनर्जी को, यानी इसको घूमने से मतलब है किसी भी तरीका से घुमा दीजिए, तो यानी कि ये घूमने के कारण, और घूमने के कारण इसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और उसी का उपयोग करके यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यह क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक को जो उत्पन्न कर सके ना, उसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डायनमो कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी कुंडली के नजदीक जब चुंबक को अपेक्षित गति कराते हैं, ठीक है, तो उस कुंडली में प्रेरित धारा की प्राप्ति होती है, यानी धारा उत्पन्न होता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें धारा का जो दिशा होता है वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के सिद्धांत पर निकाल लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना? ठीक है, तो यहां पर होता है क्या, इसका बनावट कैसा होता है? बनावट और क्रियाविधि। तो बनावट इसका होता है, इसके बनावट के लिए दो हम चुंबक लेते हैं। ठीक है, दो चुंबक लेते हैं, ये काफी हाई पावर का चुंबक होता है, इसके पास जो चुंबकीय गुण होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, माने कि मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा वो क्रिएट करता है। और इसके भीतर में एक आयताकार नरम लोहे का कुरल होता है, और इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट देते हैं। इसका जो अगला सिरा होता है, इसमें दो गो रिंग लगा होता है, ऐसे करके रिंग करके ऐसे इसको कवर कराता है। ठीक है, अब यहां से ये घूम सकता है, तो यहां पर दो गो रिंग R1 और R2 रहता है, और इसके संपर्क, इस रिंग के संपर्क में जो है, ठीक है, दो गो ब्रश रहता है। ब्रश का काम यह है कि उसको टच करके रखे, ठीक है ना, कि अगर ये घूमता है ना, ये अगर ये घूमेगा तो ये पूरे के पूरे भाग नहीं घूमे, सिर्फ उसको टच किए रहे, घूमे तो यानी कि पूरा भाग नहीं घूमे, इसको सब टच करके रहे। अब यहां से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, किसी की बनावट ऐसा इस तरीका से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्किंग क्या है, इसका काम कैसे करता है? ठीक है, देखो यहाँ पर फंक्शन इसका चेंज कर सकता है। देखो यहाँ पर चुंबक को स्थिर छोड़ा गया है, इस कुंडली को घुमाना है, तो हम इसको इस कुंडली को बोल सकते हैं या आर्मेचर को बोल सकते हैं रोटर। ठीक है, रोटर मतलब जो घूमेगा, और यहां पर जो चुंबक है स्थिर है, तो इसको बोलते हैं स्टेटर। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसको ना घुमा करके हम चुंबकीय को घुमाना शुरू कर दे। जैसे आजकल का जितना भी डायनमो जनरेटर आता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को साइड से लगाते हैं, और यहां पर जो बीच में चुंबक को रख करके उस चुंबकों को घुमाते हैं।
और उसमें एक दो चुंबक नहीं लगा होता, उसमें कई चुंबक लगा हो सकता है। ठीक है, 12 गो 15 गो यानी 18 गो इस तरीका से चुंबक लगा होता है। अब इसका एक अलग फंक्शन है, ठीक है, अलग फंक्शन यानी कि देने के क्या फायदे हैं, उसका एक अलग 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 काम है। ठीक है, लेकिन फंक्शन या तो यानी इसको या तो कुंडली घुमाना है या तो चुंबक घुमाना है। जो घुमाएगा उसका नाम रहेगा रोटर और जो स्थिर रहेगा उसका नाम है स्टेटर। तो यहाँ हम कुंडली को घुमाने वाला जनरेटर बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब इस कुंडली को घुमाया जाता है इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कुंडली को घुमाया जाता है तो इसमें प्रेरित धारा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है। और ये धारा जो होता है वो फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम पे कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर ये धारा की दिशा को बताता है, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, बात सुना, और यहां पर इस दिशा में इसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, बिजली उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो यहाँ इसका काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना है, यानी इसको सिर्फ घूमने से काम है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यानी कि फिर से हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, विद्युत यंत्र क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत यंत्र का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और विद्युत धारा की जो इसमें दिशा होती है यह फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम पे निकालते हैं। इसका जो बनावट है, इसके बनावट के लिए दो गो चुंबक लेते हैं जो काफी शक्तिशाली इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बीच में एक नरम लोहे का क्रोड डाला जाता है। ठीक है, इस क्रोड के ऊपर तांबे के तार को लपटा जाता है और यहाँ इसके सिरों पर दो गो ब्लय R1 और R2 लगा रहता है और इस ब्लय के संपर्क में जो है कार्बन ब्रश B1 और B2 लगा होता है। अब यहाँ से तार खींच करके कोई बल्ब लगा सकते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाइए, वो काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब यहाँ पर इसका जो क्रियाविधि क्या है, तो जब किसी हम इसको घुमाते हैं, जब रोटर को घुमाया जाता है यानी कि आर्मेचर को घुमाते हैं, तो घुमाने से यह चुंबकीय क्षेत्र में बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र के बदलने के कारण यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें प्रेरित धारा की प्राप्ति होती है और इस तरीका से हमारा डायनमो काम करता है।